जादुई त्रिकर्रिस। एक गांव में तीन दोस्त रहते थे। उनका नाम विक्की, लक्की और कौशिक था। वे तीनों गरीब थे। वे तीनों एक मेस्त्री के नीचे कूली का काम करते थे। उन तीनों में कौशिक बहुत चतुर था। मेस्त्री को गणित सही से नहीं आता था। एक दिन घर बनवा रहा मालिक मेस्त्री को पैसे देकर चले जाने के बाद जेब में से एक छोटा सा बुक निकालकर मेस्त्री लक्की वालों से, बाबू, घर का मालिक 20,000 रुपए देकर गए। इससे पहले उन्होंने जो दिया वो सब इसमें लिखा था। अब हमें वो और कितना देना है, जरा देखकर बताइए बाबू, कहकर पूछा। तब लक्की, आप भी ना मेस्त्री जी, आपने बुलाए तो आप हमें पैसे देंगे सोचा था। ये गणित पूछने के लिए बुलाए हो। अच्छा है, कहा। तब विक्की, अगर वो गणित हमें पता होता तो हम कुली का काम कैसे करते हैं बताइए। ये गणित के बारे में छोड़ दीजिए और हमारा कुली का वेतन जरा बढ़ाइए पहले, पूछा। तब कौशिक उस बुक को लेकर गणित करके, मेस्त्री जी, घर का मालिक आपको 9,20,000 रुपए देना है जी, कहा। तब मेस्त्री, अरे बेवकूफ कहीं के, कौशिक को देखकर बुद्धि सीखो। उसका चतुराई तो आपको थोड़ा भी नहीं है। पहले सही से काम सीखिए और बाद में पैसे बढ़ाने के लिए पूछिए। बेटा कौशिक, तुम्हें आज से 100 रुपए कुली बढ़ा रहा हूँ, कहा। तब लक्की वालों को बहुत गुस्सा आया। एक दिन वे तीनों कहीं जा रहे थे तो उनको एक अजीब सा चिड़िया तीर लगकर नीचे गिरा हुआ नजर आई। वे तुरंत उस तीर को निकालकर उस चिड़िया को इलाज किए। तब वो चिड़िया, देखिए, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, हमारे चिड़िया जात की नेता हूँ। एक बदमाश ने मुझे पकड़ने के लिए तीर चलाया, मैं उससे बचकर यहाँ तक आई हूँ। मैं आपको एक वरदान देती हूँ, आप इस जंगल में पहाड़ के गुफे में जाइए। उधर आपको 3 बर्तन दिखाई देंगे, सोना, चांदी और हीरो के बर्तन हैं। सोने के बर्तन में खाना पकाकर खाएंगे तो उस आदमी को पैसे मिलते हैं। चांदी के बर्तन में पकाकर खाएंगे तो सेहत अच्छा होता है। ऐसे ही हीरो के बर्तन में पकाकर खाएंगे तो उनको बहुत ज्ञान मिलेगा, कहकर उड़ गई। ऐसे वे तीनों एक गुफा में जाकर देखा तो उनको वे 3 बर्तन दिखाई दिए। विक्की तुरंत उस सोने का बर्तन को लिया। तब लक्की, ये क्या है, पैसे मिलने वाला बर्तन तुमने लिया है? ठीक है, मैं तो चांदी का बर्तन लेता हूँ, उससे लोगों का इलाज करके बहुत सारे पैसे कमाता हूँ। तब नाम का नाम मिलता है और पैसों का पैसे भी मिलते हैं, कहा। तब कौशिक बचा हुआ हीरो का बर्तन लिया। वो देखकर बाकी के दोनों हंसना शुरू किए। विक्की, वो बर्तन ही बचा है तुम्हारे लिए। जो बुद्धिमता है वो काफी नहीं है क्या तुम्हारे लिए? अब नया बुद्धि लाकर क्या उखाड़ोगे? कहकर हंसा। तब लक्की, बाप रे, मेरा तो हंसी ही नहीं रुक रहा है। इससे क्या वही मिला है। ठीक है कौशिक, रोना मत, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हम देते हैं। कहकर हंसा। तब कौशिक, देखिए, पैसों से और सेहत से तो बुद्धिमत्ता जरूरी है। पैसे कितने दिन रहता है पता नहीं, कितना सेहतमंद रहने से भी एक ना एक दिन तो हम सबको मरना ही पड़ेगा। वही बुद्धिमत्ता है तो चारों को बांट सकते हैं, उससे समाज का अच्छा ही होगा, कहा। तब लक्की, तुम्हारा कोटेशन तो बढ़िया है, जाकर किसी ऑटो के पीछे लिखो। कहा। ऐसे विक्की घर में सोना का बर्तन में खाना पकाकर खाया। तब उसके घर में ढेर सारा पैसे प्रकट हुए। लक्की तो चांदी का बर्तन में पकाकर उनका बूढ़े माँ पिता को खिलाया। तब उनका बीमार सब गायब होकर वे बहुत सेहतमंद बन गए और उठकर बैठ गए। ऐसे वो उस बर्तन से व्यापार करना शुरू किया। बीमार से आने वालों को उस बर्तन में पकाकर खिलाकर पैसे लेने लगा। कौशिक तो उसका हीरो का बर्तन में पकाकर खाते हुए रोज रोज उसका बुद्धिमत्ता को बढ़ाने लगा। गांव में अगर किसी को कोई समस्या आया तो उनको अच्छा समाधान कहने लगा। ऐसे कुछ ही दिनों में लक्की और विक्की अच्छे से पैसे कमाकर बड़ा सा घर और कार खरीद लिए। एक दिन गब्बर कहकर एक डाकू उनके अनुगामियों के साथ लक्की के घर में और विक्की के घर में उन बर्तनों को चुराया। बाद में वे कौशिक के घर आए। कौशिक को भी उसका बर्तन देने के लिए पूछे। तब कौशिक, देखिए गब्बर जी, वे बर्तन तो पैसे और सेहत देने वाला बर्तन है, लेकिन मेरे पास जो है वो बर्तन आपको काम नहीं आएगा। उसमें पकाकर खाएंगे तो आपको बहुत बुद्धिमत्ता मिलता है। आप कौन है सबको पता चल जाता है। तब सब आकर आपसे मिलने के लिए कोशिश करते हैं। अगर आपको मंजूर है तो ये बर्तन ले लीजिए, कहा। तब गब्बर, बाप रे, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं तो किसी को भी पता चले बिना गुप्त जिंदगी जीता
जीते हुए, पुलिस की नजर से बचते हुए कोई भी पकड़े बिना घूम रहा हूँ। ये बर्तन अगर मैंने लिया तो मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। बाप रे, कहकर उधर से चला गया। ऐसे धीरे धीरे उसका चालाकपन से कौशिक उन दोनों से भी ज्यादा पैसे कमाकर, उनसे भी बड़ा घर और कार खरीदकर, उनसे भी बेहतर जिंदगी जीने लगा।